नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। दीपावली स्वच्छता का त्यौहार है। इस दिन घरों की पुताई करते हैं, उपटन से स्नान किया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं और सभी और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। दीप जलाना, रंगोली बनाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, मिठाई बांटना और अच्छे अच्छे पकवान बनाना, नई वस्तुओं को खरीदना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हिंदुओं का यह प्रमुख त्यौहार है जो 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इसको अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को ही मुख्य दिन माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में ये 5 दिन का त्यौहार होता है जो धनतेरस से शुरू होता है। नरक चतुर्दशी, बड़ी दीपावली और फिर गोवर्धन और भाई दूज पर जाकर समाप्त होता है। आइए इन 5 दिनों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं। पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी ने अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ बहुत सारे धन, आभूषण और रत्न भी निकले थे। इसी कारण इसे धनतेरस भी कहा जाने लगा। इस दिन बर्तन, आभूषण, वस्त्र आदि खरीदने की परंपरा भी मानी जाती है। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है। इसको रूप चौदस भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसी दिन नरकासुर राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने और 1016 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से उन्हें मुक्त किया था और सम्मान दिलाया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि सूर्योदय से पूर्व यदि आप लोग उपटन करते हैं, स्नान आदि करते हैं तो समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्यों की प्राप्ति भी होती है। उसी तरह इस दिन से एक और मान्यता भी जुड़ी हुई है जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन उपटन करके और रूप के सौंदर्य में वृद्धि होती है। तीसरा दिन को दीपावली ही कहते हैं। यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा और अर्चना का पर्व माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक माह में अमावस्या को ही समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थीं, जिन्हें धन, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन महालक्ष्मी का स्वागत करते हैं, दीप जलाते हैं ताकि अमावस्या की काली रात को दूर भगाकर दीपों से रोशन हो जाए। एक और मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके घर लौटे थे। श्री राम के स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे और नगर भर को रोशन किया था। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की मान्यता है। 5 दिन इसके बाद लक्ष्मी पूजा ही विशेष रूप से माना जाता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी का पूजन बिल्कुल विधि पूर्वक करें और प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करें, वहाँ दीपक लगाएं जिसमें घर में लक्ष्मी का वास रहे, दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और उनका पूजन किया जाता है आभूषणों से और दीप से और दीप नैवेद्य से और विभिन्न प्रकार से। 26 दीपों के मध्य एक तेल का दिया रखा जाता है और उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करना चाहिए और दीप मालिका का पूजन करके उन दीपों को घर में हर जगह पर रखें। चौथा दिन क्या होता है?
चौथा दिन गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। इसको अन्नकूट भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा करते हैं या अन्नकूट उत्सव मनाते हैं। इस दिन पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के सभी पालतू जानवर, गाय, बकरी, बैल आदि को भी अच्छे से स्नान कराते हैं और उनको सजाते हैं। घर के आंगन में गोवर्धन बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन 56 भोग बनाते हैं, उनको वह भोग अर्पित किया जाता है। और त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश की थी, तब उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और गांव के सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित किया था। तभी से इस दिन को गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हो गई है। 5वां दिन को भाई दूज कहते हैं और यम द्वितीया भी कहते हैं। यह 5 दिवसीय दीपावली का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन भाई दूज का पर्व मनाते हैं जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। भाई की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। रक्षाबंधन के लिए भाई जो है वो बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर पर बुलाती हैं और उन्हें तिलक कराकर भोजन कराती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन को लेकर यह माना जाता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया था और वचन लिया था कि इस दिन हर साल वह अपनी बहन के घर पूजा के लिए पधारेंगे। साथ ही जो भी बहनें आज के दिन अपने भाइयों को आमंत्रित करके उनका तिलक लगाकर भोजन करवाती हैं, उसके भाई की उम्र लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, यह दिवाली के 5 दिनों के त्यौहार और उनका महत्व मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपका पर्व, दिवाली का पर्व आप सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर आए, आपके घर में धन समृद्धि का वास हो और आपको संपूर्ण जगत की सारी खुशियां आपको प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।